हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज एक और खूबसूरत दिन हम सबको बख्शा और हमें ये तौफीक बख्शी कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। इससे पहले कि हम कलाम इलाही में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के भेदों को सीखें, हम दुआ मांगें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्स की रहनुमाई में रब्बुल तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा। तौफीक दे के तेरे कलाम में से तेरे जिन भेदों को सीखे वो तेरे पाक रूह की हदायत के मुताबिक हो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सा फल लाए। ऐ खुदावंद, इस दुआ को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम कलाम इक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि खुदा ने इंसान की तख्लीक कैसे की, खुदा ने इंसान को बनाया कैसे। कि कलाम इक़दस हमें क्या बताता है। आज हम कलाम इक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ, उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा को, कि खुदा ने इंसान को तख्लीक कैसे किया, खुदा ने इंसान को बनाया कैसे। तो कलाम इक़दस में इरशाद है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम इंसानों को खुदा ने मिट्टी से पैदा किया और जब मिट्टी को लिया जाता है तो उसको गंदा ही नहीं गूंदा जाता। हम कभी कुम्हार को देखें तो वो जब बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी को लेता है और अच्छी मिट्टी को लेता है। जब वो मिट्टी ले लेता है उसको साफ करता है। ऐसे ही इंसान को बनाने के लिए खुदा ने मेहनत की। उसने मिट्टी को लिया, उसको साफ किया, उसमें से सारी गंदगी को निकाला, उसके बाद उसको और उस मिट्टी को पानी के साथ उस मिट्टी को गूंदा। उसको गूंद के खुदा ने इंसान को बनाया मिट्टी के साथ और उसमें जिंदगी का दम फूंका। जिंदगी का दम, खुदा की अपनी सांस, खुदा ने वो सांस हमें दी, खुदा ने अपनी सांस हमें दी, जिंदगी का दम हमें दिया तो इंसान जीती जान हुआ। अब खुदा हमें अपने दम दे रहा है, अपनी सांस दे रहा है और हम इंसान जीती जान हुए। और हम आज जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं कि खुदा ने जैसे हमें तख्लीक किया, उसने कितनी मेहनत की, हम वैसे उस पाकीज़गी में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं या नहीं। हमारी तख्लीक मिट्टी से हुई, हम अलग किए गए उस सारे जहान से, उस सारी मिट्टी से, उस सारे खेत से हम अलग किए गए। हमें खुदा ने बनाया, हमें जिंदगी का दम फूंका। तो इस बात से, कलाम इलाही की इस गहरे भेद से हमें पता चलता है कि खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया और हमें अपनी सांसों को फूंका, जिंदगी का दम फूंका। तो आज हम इंसान, जिस खुदा ने हमें बनाया, अगर कोई कुम्हार किसी बर्तन को बनाता है तो उसका पूरा इख्तियार होता है उस पर। वो उसको या तो तोड़ सकता है या तो उसको बहुत अच्छे से रख सकता है। तो खुदा ने हमें बनाया है कि हम इज्जतदार बने। खुदा हमें इज्जत देना चाहता है, लेकिन हम में से हम बहुत बार शैतान की बात मानकर बेइज्जती में चले जाते हैं। अब एक ही मिट्टी से इज्जत का बर्तन भी बनता है और उसी मिट्टी से बेइज्जती का बर्तन भी बनता है। एक बर्तन होता है जो मुंह को लगाने के लिए बनाया जाता है, जिस बर्तन को सजावट किया जाता है, और उसी मिट्टी से एक डस्टबिन भी बनाई जाती है, एक कूड़ादान बनाया जाता है। तो आज हमने ये सोचना है कि खुदा ने हमें उस मिट्टी से तो बनाया है और हमें ये सारे आईन और कवानीन भी दिए हैं कि अगर आप इज्जत का बर्तन बनना चाहो तो आप ऐसे चलो, और अगर आप
बेइज्जती का बर्तन बनना चाहो तो आप शैतान की बात मान सकते हो। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मिट्टी एक ही है, उसका किरदार अलग अलग है। अब खुदा ने हमें उस मिट्टी से बनाया तो हम पर लाजिम है कि हम अपने खुदा की बातों को माने, उसके आइन और कवानीन को माने। कि हम जब छोटे होते हैं, हम जब छोटे बच्चे थे तो हम मिट्टी से खिलौने बनाते थे, मिट्टी लेके, चिकनी मिट्टी लेके उससे खिलौने बनाते थे। और अगर हमारा कोई खिलौना टूट जाता था तो हमें बड़ा दुख होता था कि ये हमारा खिलौना टूट गया है, हम बड़ा अफसोस करते थे। आज खुदा ने हमें बड़े प्यार से बनाया है, तो अगर हम गलत साइड में चले जाते हैं, हम अगर बर्बाद हो जाते हैं इस दुनिया में रह के, तो क्या खुदा को दुख नहीं होगा? आज हमें अपने रास्ते को पहचानने की जरूरत है कि हम अपने खुदा के लिए बाइस से तसल्ली हो, उसके लिए हम खुशी का जरिया बने, ना कि हम उसके लिए, खुदा को फर्क नहीं पड़ता कि हम दोजख में जाएं या जन्नत में जाएं, लेकिन वो चाहता है कि हम जन्नत में ही जाएं। उसने हम इंसानों को मिट्टी से तख्लीक किया, मिट्टी से बनाया, उसने अपनी सांसें दी। तो कितना बुरा लगता है कि जब एक कोई दुनियादारी की बात लगा ले कि जब कोई एक इंसान दूसरे किसी चीज को बहुत प्यार से लेता है, बनाता है, खास तौर पर अपने हाथों से जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसको अगर गलत इस्तेमाल किया जाए या वो चीज टूट जाए तो बहुत दुख होता है। तो ऐसे ही होता है कि खुदा ने हमें बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बड़े लाड के साथ बनाया है, तो हम खुदा की ही फर्माबरदारी में रहें, ना कि शैतान की फर्माबरदारी में चले जाएं, क्योंकि शैतान झूठा और खूनी है, बाइबल ऐसा बताती है, और शैतान हमेशा वर्गलाता है। तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जिस खुदा ने हमें तख्लीक किया, क्या हम उसकी फर्माबरदारी में हैं? क्या हम उसकी बात को मान रहे हैं? अगर नहीं तो आज मेरे भाई, मेरी बहन, हमें यह जानने की जरूरत है कि जिस खुदा ने हमें बनाया है तो हमें जरूरी है कि हम उसकी बातों को माने, उसकी आइन और कवानीन को माने। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम खुदा के कलाम के आइन और कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। हम दुआ मांगे। कदूस, मेहरबान, रहीम, जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से तेरी हजूरी में आते हैं। खुदावंद तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तू अपना कलाम हमें बख्शता है, और तेरे कलाम से तेरे भेदों को जब हम सीखते हैं तो खुदावंद ये तेरे भेद हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।